बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। आज वीडियो में हम बात करेंगे कि एमसीबी ने अपने सार्फिन को खबरदार कर दिया है और मोहतात रहने का कहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर इस वक्त न्यू एज टाइप फ्रॉड अलर्ट है। और अगर आपका अकाउंट एमसीबी में है या किसी भी बैंक में है तो इन फ्रॉड से आपने कैसे बचना और कौन सी टाइप के फ्रॉड हैं जो कि आज के जदीद दौर में इस्तेमाल हो रहे हैं और आपके लाखों नहीं करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं। हम बात करेंगे आज की वीडियो में विशिंग फ्रॉड के हवाले से, पीओएस स्कीमिंग के हवाले से, एटीएम स्कीमिंग, एसएम शिंग, सोशल इंजीनियरिंग, फेक वेबसाइट एंड ईमेल्स। याद रखिएगा ये तमाम फ्रॉड आज के दौर में हो रहे हैं और अगर आपका बैंक के अंदर अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, तो भाई इन फ्रॉड से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसा लम्हा, आपकी एक छोटी सी गलती आपके लाखों करोड़ों रुपए उड़ा सकती है। और अगर आपके जहन में इन फ्रॉड को लेकर अलर्ट होगा, यानी कि अगर आपने ये वीडियो देखी होगी या आपके जहन में वो तमाम खदशात मौजूद होंगे जब भी आपके साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश करेगा, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप मेरे चैनल पर देख सकें। सबसे पहले ओवरव्यू दे देता हूं कि एमसीबी कहना क्या चाहता है। वो कह रहा है कि intend to educate banking consumers and Pakistan in general about new age fraud tactics, promote safe electronic banking, and prevent possible lapses. The initiative is aimed to raise awareness about how to keep oneself safe from falling prey to a range of fraud types, asking for your personal and financial information such as a PIN code, CVV, OTP, etc. एमसीबी कह रहा है कि भाई वो तमाम बैंकिंग कंज्यूमर जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उनको जानना जरूरी है कि न्यू एज फ्रॉड की कौन कौन सी टैक्टिक्स हैं, कौन कौन से तरीके लगाए जा रहे हैं, ताकि आप उनको ना सिर्फ जान सकें बल्कि अपने सरमाए को भी महफूज रख सकें। क्योंकि ये लोग आपकी ज़ाती मालूमात, आपकी मालियाती मालूमात, जैसा कि CVV एक कोड होता है जो कि एटीएम, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की बैक साइड पर, उसके अलावा OTP के हवाले से इनका एक स्लोगन भी है, बी अवेयर स्टे सेफ इन द mantra that needs to be followed to prevent such crimes। अब इसमें वो क्या कह रहा है, empowering the general public to fight new age fraud as a leading national entity we operate in every corner of Pakistan and are deeply concerned with a changing landscape of new age fraud types and are constantly working towards enabling our consumer to be more aware about their environment and associated with फ्रॉड रिस्क। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वही फ्रॉडियों ने भी टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को लूटने का काम जो है वो पकड़ा हो। पहले कोई ज़माना था जब किसी के फेक साइन हो जाते थे चेक के ऊपर, रकम निकलवा ली, भाई अब ऐसा कुछ नहीं है। अब टेक्नोलॉजी है, अब घर बैठे सेकंडों के अंदर आपके मोबाइल अकाउंट के थ्रू आप ही की रकम चुरा ली जाती है। तो उसी के हवाले से हम बात करेंगे। उसमें कुछ 6 कॉमन टाइप्स हैं। सबसे पहले हम विशिंग को देख लेते हैं, भाई ये है क्या। तो इसमें थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें। भाई जूम कर लिया मैंने। द फ्रॉडस्ट सेटअप अ फेक कॉल सेंटर यूजिंग वॉइस ओवर IP। They use fake storylines which revolve around phony monetary prizes, fake representatives of the government, and the bank asking customers to confirm banking details as a security check। भाई लोगों ने, यानी कि फ्रॉडियों ने फेक कॉल सेंटर्स बना लिए हैं जिसमें फेक वॉइस ओवर यूज़ की जाती है, यानी कि जाली आवाज़ IP एड्रेस के थ्रू, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके कोई रकम निकल आई है, आपको जो है वो आपके साथ रब्ता किया जाता है बैंक के फेक नुमाइंदा बनकर या गवर्नमेंट का ऑफिशियल बनकर, और आपसे आपकी मालूमात लेने की कोशिश की जाती है। इन स्पेशल केसेस हैकर्स कैन इवन यूज ऑफिशियल बैंक UAN numbers to call customers and force them to share sensitive information। This is also known in the world as call spooling। बल्कि यहाँ तक कि वो बैंक के ऑफिशियल नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है। और फिर आपको फोर्स किया जाता है ताकि आपकी जो हसास मालूमात है उनको चुराया जा सके, और इसको फ्रॉड की दुनिया में नाम दिया जाता है कॉल स्पूलिंग का। अच्छा, दूसरे नंबर पर बात करते हैं POS स्कीमिंग, फ्रॉड थ्रू पॉइंट्स ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल skimmers are electronic fraud device made to siphon sensitive card and PIN data at the billing counter or cash register। Credit cards or ATM debit cards must always be kept inside, whether one is paying at the restaurant, petrol pumps, or elsewhere। Criminals are quick to use the skimming devices and capture sensitive
कार्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैग्नेटिक स्ट्रिप। भाई जब आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अपने कार्ड यूज़ करते हैं, या फिर आपने पेट्रोल पंप पे ऊपर पेट्रोल डलवाया, अपना कार्ड दे दिया है, या फिर कहीं भी आप अपना कार्ड यूज़ करते हैं, तो भाई कोशिश करें कि अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की मालूमात को हसास रखें, नज़र रखें, कार्ड पकड़ा कर इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि आपका पिन डाटा, आपका कार्ड का नंबर, हर चीज़ चोरी की जा सकती है और आपके निकलते ही आपका कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको हम पीओएस स्कीमिंग बोलते हैं। एटीएम स्कीमिंग क्या है भाई? ऑल इलीगल एक्टिविटी इन विच अकाउंट डिटेल्स आर स्टोलन from the magnetic strip contained on the back of the debit credit prepaid card using a combination of electronic device placed systematically over the ATM. There are three main items involved in the type of skimming fraud, which include hidden camera, उसके अलावा स्टील पिन, की पैड ओवरले ऑन अ रिकॉर्ड पिन एंड कार्ड इंसर्ट ओवरले टू रिकॉर्ड कार्ड डिटेल्स। भाई जब आप एटीएम यूज़ करते हैं तो एटीएम पे जो की पैड लगा होता है, जहाँ पे आप रकम वगैरह प्रेस करते हैं या अपना कोड, उसके ऊपर एक मखसूस किस्म का चिप भी लगी हो सकती है, जहाँ से आपकी पिन कोड की मालूमात ली जा सकती हैं, आपके कार्ड की मालूमात ली जा सकती हैं। उसके अलावा कैमरा हिडन लगा हो सकता है एटीएम के अंदर। उसके अलावा आपकी पिन चोरी की जा सकती है और आपके पिन कार्ड के अंदर, ये सारा कुछ जो है वो एटीएम स्कीमिंग के अंदर आता है। स्मिशिंग क्या है? फ्रॉड थ्रू फेक एसएमएस। SMS phishing, a smishing is a form of criminal activity using the mode of SMS. It is the act of attempting to acquire personal information such as password, details of posing as a trustworthy entity. And SMS is used to attract people to give out their personal information by using fake storyline to make sure that you have received a legitimate SMS. Customers should ensure that it is a form of known and trust source. आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, कि भाई हमारी ये डील है, आपके रकम निकल गई है। तो इसी तरह ये जो फ्रॉडी है, ये भी आपको स्मिशिंग या फेक एसएमएस भेज सकते हैं, जिसमें आपसे आपकी ज़ाती मालूमात पूछना उनका मकसद होता है। फेक स्टोरी बना दी जाती है कि भाई आजकल ये अलर्ट चल रहा है, आप अपने अकाउंट को महफूज बनाएं, हमें डिटेल्स दें, डिटेल्स देने से ये होगा कि हम ज़्यादा सिक्योर बना सकते। तो याद रखिए कि सब कुछ फेक है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बैंकिंग को यूज़ नहीं करते या बैंकिंग टर्म्स को समझते नहीं है, कि वो इनके झांसे में आ जाते हैं। बेंजीन इनकम सपोर्ट के जरिए बनाया जा सकता है पागल आपको, कोई भी रियलिटी शो के जरिए कि आपका नाम निकल आया है उसके थ्रू, तो इससे आपने अलर्ट लेना है। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? इज द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग पीपल इनटू परफॉर्मिंग एक्शंस or divulging confidential information rather than the breaking into or using technical cracking और hacking techniques। भाई एक आम सा तरीका इसमें लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, बजाय ये कि जो आम तरीके उसके ज़रिए, ये बेसिकली उंगलियों पर नचाना होता है। द टर्म सोशल इंजीनियरिंग टिपिकली अप्लाइज टू ट्रिकरी ऑफ डिसेप्शन फॉर द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फ्रॉड और कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस। इन मोस्ट केसेज द अटैकर नेवर कम फेस टू फेस विद द विक्टिम। वो बंदा आपके सामने नहीं आ रहा, बल्कि वो टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है जिसमें आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया जा सकता है, आपको एसएमएस भेजकर आपके मालूमात उगलवाई जा सकती हैं, आपकी जो मोबाइल के ऊपर आप ऐप वगैरह यूज़ करते हो उसका पासवर्ड चोरी हो सकता है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग होता है, एक बंदे के जरिए दूसरे तक रसाई हासिल करना, मतलब एक बंदे को लालच दे दिया, दूसरे को भी उसी लालच में फंसाना, तो ये सोशल इंजीनियरिंग है। फेक वेबसाइट एंड फेक ईमेल्स क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग फेक वेबसाइट टू गेट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर्स is known as phishing through websites. The look, feel such websites is identical to the legitimate ones, and the only difference is usually that of the URL address is concerned. The practice of tricking people into giving secret financial information by sending fake emails is known as email spoofing or phishing through emails. The look and feel of such phishing emails is that of the trusted source। अब ये बड़ी चीज़ है, आपने देखा होगा अक्सर आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आपको कोई लालच दिया जाता है, जी आपका आईफोन निकल आया है, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, या फिर कहा जाता है जी आपका बैंक का ये लिंक है, मजीद IBAN नंबर के लिए इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। तो भाई ये फेक वेबसाइट, फेक ईमेल्स हैं, फेक लिंक्स हैं, जहाँ पर आपने क्लिक करना है, आपसे मालूमात दरकार करना शुरू कर देंगे। अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि वो वेबसाइट या वो ईमेल आपको सेम ऐसी लगेगी कि यार इसी तरह की ईमेल तो मेरी बैंक से आती हैं, या इसी तरह की लुक जो है वो मेरे बैंक की है, वेबसाइट की। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने स्ट्रिक्ट रहना है कि आपका ऊपर URL कौन सा चल रहा है, यानी कि आपने जो एड्रेस वेबसाइट का जो आपकी जो बैंक की वेबसाइट है वो सेम ऐसी ही है जैसी वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको धोखा दिया जाता है, हर चीज़ वैसी ही होगी लेकिन पीछे मकसद कुछ और होगा। तो ये तमाम अक़साम है 6 किस्म की जो कि न्यू एज फ्रॉड्स के अंदर आते हैं। याद रखिएगा इससे बढ़कर भी बहुत कुछ हो रहा है, तो आपने इन सब चीज़ों से बच के रहना है, अपने अकाउंट को महफूज बनाना है, अपने ATM कार्ड को महफूज बनाना है, जाली मैसेजेस की तरफ नहीं जाना है, सोशल इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जाना है, फेक वेबसाइट ईमेल्स की तरफ ध्यान नहीं देना है, और कोशिश करें कि अपने पासवर्ड को रेगुलर बेसिस पर चेंज करते रहें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तमाम देखने वालों से दरख्वास्त करूँगा, चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।